हेलो फ्रेंड्स, जैसे हमने प्रॉमिस किया था, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर आप 2500 लाइक और 1500 कमेंट्स करोगे तो मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज सैटरडे है, आज लर्निंग डे है, तो आज मैं पूरा का पूरा आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताने वाला हूं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना पेन पेंसिल पेपर लेके बैठना, नोट्स बनाना, स्पेशल एक बुक रखना, क्योंकि यहाँ पे हम सभी कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैं बहुत सारा एग्जाम्पल्स भी दिखाने वाला हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये वर्क कैसे होता है। अब जो नए हैं, नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गोने है और हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। अब यहाँ पे अगर आप नए हैं तो झट से बेल बटन को हिट करके चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हर दिन शाम को मैं निफ्टी का एनालिसिस तो करता ही हूं, बट सैटरडे संडे हम बहुत सारा लर्निंग पे ध्यान देते हैं। तो आइए चलते हैं वन बाय वन आज के एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले जब हम बोलते हैं सपोर्ट, ओके, तो सपोर्ट का मतलब क्या होता है थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। अब ये स्टॉक मार्केट का मूवमेंट होता कैसे है, तो बेसिकली ये डिमांड और सप्लाई से होता है। प्याज के भाव, अगर प्याज की कमतरता है तो लोग प्याज बाय करते हैं, प्याज के भाव ऊपर आ जाते हैं। ओके, तो बाइंग प्रेशर है। वैसे ही अगर प्याज खरीदने वाला कोई नहीं है तो लोग बेच बेच के प्राइस नीचे लाते हैं, प्याज सस्ता होता है। तो डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, निफ्टी का और बैंक निफ्टी के एग्जांपल्स तो मैं डिटेल में आगे जाके लूंगा ही, बट सबसे पहले एक कंसेप्ट बिल्डिंग होना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देखो, फॉर एग्जांपल ये एक प्राइस का चार्ट है। ये प्राइस का चार्ट वर्क कैसे होता है आइए देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये टाइम है जो बिगनर्स है उनके लिए, और ये प्राइस है। अब ये निफ्टी की हो सकती है, बैंक निफ्टी की हो सकती है, किसी का भी हो सकता है, बट चार्ट्स मतलब यही है। मैं आपको पहले लाइन चार्ट्स दिखाऊंगा, उसके बाद में कैंडल स्टिक चार्ट्स दिखाऊंगा। अब फॉर एग्जाम्पल, अब हमें पता चला, मैं पहले एक सोने का एग्जाम्पल लूंगा, गोल्ड का एग्जाम्पल लूंगा, जो कि समझने में बहुत ईजी है। मुझे पता चला कि गोल्ड बढ़ने वाला है, तो मैं मार्केट से जाके खरीद रहा हूं, और मेरे जैसे ही बहुत सारे लोग गोल्ड खरीद रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि गोल्ड की प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है। अब एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि बहुत सारे लोगों को लगेगा यार सोना तो अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इससे ज्यादा और कितना बढ़ेगा, चलो मैं अपना जो प्रॉफिट में सोना है वो बेच देता हूं। तो अब यहां पे अगर आप देखोगे ना, पहले बायर्स थे जिन्होंने खरीद के इसको ऊपर लेके गया, फिर मे बी ये पॉइंट पे प्राइस, सोने के ये पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल ये 75,000 तोला है और ये 60,000 है। ओके, अब ये पॉइंट पे लोगों को लगता है कि चलो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो ये जो हाई बनाया है ना, सडनली यहां से प्राइस नीचे चली आती है। ओके, तो ये जो स्विंग हाई है, ओके, इसको हम स्विंग हाई कहेंगे। ये क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि ये पॉइंट पे कोई तो ऐसे सेलर्स थे जो मार्केट में आके इन्होंने सोने को बेचना चालू कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहां पे हमें प्राइस को ऊपर जाने से रेजिस्टेंस मिल गया। अब ये रेजिस्टेंस किसने किया? हम जैसे ही लोगों ने किया, जिनको लग रहा है कि सोना तो बहुत बढ़ गया, आप प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, या आगे जाके ऐसे कुछ होने वाला है कि सोना नीचे आने वाला है। तो ये माइंडसेट है। ओके, अब इसके बाद क्या होता है? चलो, सोना अब नीचे गिर रहा है, वेरी गुड, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। अब एक पॉइंट आता है जब ये समझो 65K के आसपास आता है। अब जो मैंने यहां पे सोना बेचा था, अब मुझे ही लग रहा है नहीं नहीं अब ऊपर जाने वाला है, तो चलो यहां से मैं बाइंग करना चालू कर दूंगा। अब ये वापस मेरा स्विंग लो हो गया। ये वर्ड्स याद रखना, स्विंग हाई, स्विंग लो, क्योंकि
आगे जाके बहुत ज्यादा ये कंसेप्ट हमें काम आने वाले हैं। ओके, और यही पॉइंट यहां पे पावरफुल बायर्स आए थे, पावरफुल बायर्स। ओके, जिन्होंने क्या किया, यहां से जो बाइंग कर दी, ओके, यहां से जो बाइंग कर दी। अब दो चीज हो सकता है, मेरा व्यू इतना पावरफुल है कि नहीं अब मार्केट बढ़ने ही वाला है, सोना बढ़ने ही वाला है, तो ये जो पिछला हमारा रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस मैं कहूंगा, ओके, इसको तोड़ के सोने की प्राइस ऊपर चली गई। ये सेलर्स जो थे यहां पे वाइप आउट हो गए। ओके, और क्योंकि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, अब ये स्टॉक दौड़ना या सोने की प्राइस दौड़ना चालू करेगी। ये कब तक दौड़ेगी, जब तक वापस ऊपर कहीं हमारे ऐसे ही सेलर्स आके प्राइस नीचे ना ले जाए। ओके, अब यहां पे समझो 90,000 के आसपास लोगों को रख रहा है, यहां पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो यहां पे सेलर्स आके वापस नीचे कर सकते हैं। अब ये सिंपल कंसेप्ट हो गया सोने के, इसमें आपको पता चला स्विंग लो है, स्विंग हाई है। ओके, अब जैसे ही ये ब्रेक कर रहा है, नेक्स्ट स्विंग हाई पे हमें ध्यान देना है। अब ये मैं चाहिए तो आपको स्विंग हाई 1 कहूंगा, यहां पे मैं स्विंग हाई 2 कहूंगा, यहां पे मैं स्विंग लो 1 करूंगा। ओके, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया रहेगा। अब आप देखोगे ना, ये लाइन चार्ट है, बट कैंडलस्टिक में हमें यही पॉइंट, एग्जैक्टली यही पॉइंट पता चलता है कि यहां पे कोई पावरफुल बायर्स आए हैं, और यही बायर्स है जो मार्केट को सपोर्ट देते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस चार्ट में आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये हमारी अभी पहली एक्टिविटी हो गई, जहां पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे। अब यहां पे देखोगे ना, ये आगे जाके मैं आपको ओपन इंटरेस्ट बहुत सारा कुछ सिखाने वाला हूं, तो यहां पे हम सिंपल पहले क्या करेंगे, चलो मैं आपको आवरली चार्ट, ये देखो ये निफ्टी है। ओके, ये निफ्टी है, निफ्टी के आवरली चार्ट में मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए बताऊंगा। अब यहां पे आप देख सकते हो, लेट मी क्विकली शो इट टू यू कैसे वर्क हो रहा है। ये क्योंकि कैंडलस्टिक है, ये आवरली चार्ट है, हम अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहां पे पावरफुल सपोर्ट है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा याद रखना। अब ये वाला पॉइंट आप देख लो, ये वाला पॉइंट देख लो, ये क्या है। ओके, ये एक्चुअली क्या है, ये वाला पॉइंट, व्हाट इज दिस पॉइंट। यहां पे क्या हो गया, आप एक्चुअली अगर देखोगे ना, तो अच्छा खासा मार्केट नीचे आ रहा था। ओके, अब पावरफुल बायर्स ने इसको घुमा दिया। ओके, इसको घुमा दिया। अब कैसे घुमाया, तो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न से घुमाया। ये पैटर्न क्या होता है, आइए देखते हैं। अब यहां पे देखोगे, ये एक अच्छी खासी रेड कैंडल है, उसके मुकाबले में एक टक्कर की ग्रीन की कैंडल, ये गैप छोड़ दो, बन गई। तो यहां पे मुझे पता चला कि ये मेरा सपोर्ट है। ओके, सो ये मैंने सपोर्ट आइडेंटिफाई कर दिया। अब यहां पे भी देख लो, यहां पे भी देख लो, रैली ऊपर जा रही थी, बीच में ही रेड कैंडल आ गई, बट बायर्स इतने पावरफुल थे कि वापस ग्रीन करके ऊपर लेके गया। ये मोर और लेस हिडन सपोर्ट है, जो लोगों को समझ में नहीं आता है। ये नॉर्मल सपोर्ट है जो हर एक आदमी को दिखता है कि यहां से मार्केट ऊपर घूम रहा है तो सही है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस नॉर्मल सपोर्ट, ये हिडन सपोर्ट आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आपको यहां पे पता चला रहेगा कि हिडन सपोर्ट क्या है, तो मुझे यस करके बताना। अब
मेरे सपोर्ट्स कौन से बन गए, मेजर आवरली चार्ट में, समझो ये मेरा सपोर्ट 1 बन गया। ओके, अब यहां से भी आप देखोगे मल्टीपल सपोर्ट्स है, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4। अब आप देखोगे ना ये पूरे इसमें अप ट्रेंड में, पूरे अप ट्रेंड में मार्केट सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो यहां पे क्या है, ऑल इज वेल। अब पहले बार ऐसे हुआ है कि ये वाला जो सपोर्ट है मार्केट ने तोड़ के नीचे चला गया। ओके, तो अब क्या हो गया, मेरा मार्केट का व्यू बेरिश हो गया। अब ये तो आपको समझ में आया ही रहेगा कि फॉर एग्जाम्पल आप स्टॉप लॉस भी लगाते हो, कैसे लगाना है, यहां पे फॉर एग्जाम्पल हिडन सपोर्ट है, यहां ऊपर जाना है, ये आपका ट्रेल स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपका ट्रेल स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि यहां पे सेलर से बायर ने पूरा मार्केट छीन के घुमा दिया। तो बहुत रेयर है कि यहां पे आपका नॉर्मल इसमें स्टॉप लॉस हिट होगा। यहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, यहां पे स्टॉप लॉस लगाना है। अब जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और आप यहां पे देख सकते हो कि आपका ये जो सपोर्ट टूट गया, मार्केट में बेरिशनेस आ गई। तो होप अभी तक आपको सपोर्ट का कैसे बनता है, स्विंग हाई स्विंग लो से ये पता चला रहेगा, नॉर्मल सपोर्ट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हिडन सपोर्ट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये पता चला रहेगा। अब मैं आपको तीसरी चीज बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट कौन सा अच्छा है और कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, और सपोर्ट पे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे तो सपोर्ट के बारे में बेसिक चीज सीख ली। अब हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि पता करेंगे कि सपोर्ट स्ट्रांग कौन सा रहता है और सपोर्ट वीक कौन सा रहता है। तो सबसे पहले जो सपोर्ट 15 मिनट्स में फॉर्म हुआ है, फॉर एग्जांपल ये निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हो 15 मिनट्स में ये यहाँ पे कितने सपोर्ट्स है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, बाद में और मैं कहाँ कहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो ये 15 मिनट्स वाले सपोर्ट है, ये वीक होते हैं, ये कभी भी टूट सकते हैं। बट वहीं पे अगर मैं आपको सपोर्ट वीकली चार्ट में दिखाऊं, अब आइए देखते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट में कौन से सपोर्ट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पिछला सपोर्ट था, बहुत पावरफुल था, और निफ्टी ने क्या किया, एग्जैक्टली यहीं पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला गया। तो ये कौन सा है, 17,000 का सपोर्ट वीकली चार्ट में बहुत पावरफुल है। रेजिस्टेंस कौन से है, तो आइए देखते हैं। देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस था जिसको निफ्टी ने तोड़ दिया, ये वीकली चार्ट में था, ये बहुत पावरफुल है कंपेयर टू बीच में ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस जो 15 मिनट में है। तो हमेशा अगर आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फाइंड आउट करना है तो आपको डेली चार्ट में मार्क करना पड़ेगा या आपको वीकली चार्ट में मार्क करना पड़ेगा। आवरली के भी सपोर्ट्स वर्क होते हैं, बट 15 सिर्फ ट्रेडिंग के लिए या एंट्री के लिए, 5 मिनट का सपोर्ट तो आप देखना भी मत, यूजलेस रहता है। तो यहां पे एक चीज हमें पता चली। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सपोर्ट एक्चुअली होता क्या है। ओके, सपोर्ट का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, राइट। अब यहां पे एक तो है कि कैश में किन किन की बाइंग हुई है, बट सेकंड है कि कितने लोगों ने ये पॉइंट पे पुट सेल किया है। ओके, अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने यहां पे पुट सेल किया है तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके नीचे मार्केट को जाने नहीं देंगे, तो ये ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट हो गया। सो पहला तो हो गया हमारा मल्टीपल टाइम फ्रेम के बेसिस पे हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट, सेकंड ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट। अब मैं आपको चाहिए तो एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूं ये ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट वर्क कैसे करता है। आइए देखते हैं वन बाय वन। अब यहां पे आज देखोगे ना 28 जुलाई यानी कि फ्राइडे को ये रिकॉर्ड किया गया है। ओके, अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। ओके, यहां पे आप खुद देख सकते हो।
ओके, ये एक सपोर्ट था 15 मिनट्स के चार्ट पे। कहाँ पे ये सपोर्ट था? तो ये जो सपोर्ट था ये लगभग 19,610 पे था। ओके, 19,610 पे। अब आप लॉजिक देखोगे, भले ये क्योंकि खली यानी कि नॉन स्टॉप मार्केट को ऊपर लेके गया था, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, बट मार्केट ने लिटरली ड्रिल किया इसको, करके नीचे लेके गए। ओके, अब एक्चुअली तो होना क्या चाहिए था कि यहां से मार्केट अच्छा खासा नीचे गिरना चाहिए था। फिर ये ऐसे ग्रीन कैंडल ये सब आई क्यों? ये सपोर्ट पे इतना टाइम क्यों घला रहा है? ओके, इसका मतलब क्या है कि हमें देखना पड़ेगा कि 19,000 का पी का ओपन इंटरेस्ट जो है वो टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। ओके, तो आइए चेक करते हैं कि पी में क्या हो रहा है। अब ये ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है, यहां पे आप लाइंस देख सकते हो। ये लाइंस होती क्या है? तो यहां पे आप देख सकते हो 19,600 का जो पी है वो ग्रीन में है। ओके, और 19,600 का जो सी है ये ऑरेंज में है। एक्चुअली होता क्या है, अगर जब सपोर्ट को टूटना रहता है, मार्केट नीचे जाना रहता है, तो कंसेप्ट क्या है कि मार्केट में सीज जो है वो ऊपर जाएंगे और पी जो है वो नीचे जाएंगे। अब इसका लॉजिक क्या है? बहुत ज्यादा सिंपल है, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप देखोगे, अगर ये एक सपोर्ट है 19,600 का और इसके नीचे लोगों ने पुट सेल किया है। ओके, पुट सेल किया है, तो जैसे जैसे ये टूटना चालू हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, यहां के जो सेलिंग है मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। तो जैसे ही मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, ये जो ग्रीन लाइन है 19,600 की, ये नीचे आ जाएगी और मैं क्या करूंगा, मैं 19,500 का पी सेल करूंगा। तो इसके नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस पे 19,500 का ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा या उतना ही रहेगा, बट 19,600 का कम होते जाएगा। ओके, और वैसे ही जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अब कॉल राइटर्स क्या करते हैं वो देखेंगे। 19,600 का सपोर्ट टूट रहा है, इसका मतलब क्या है कि वाव 80 रुपए का प्रीमियम अब मेरा समझो 50 रुपया हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे कॉल राइट करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पे मीन्स ये जैसे जैसे टूट रहा है तो मेरा आइडिया क्या है कि अब ये और नीचे जाएगा, राइट? 19,550 हो जाएगा। तो 19,600 का अगर मैं सीई सेल करूंगा 80 रुपीज में, तो अगर ये नीचे जाएगा तो मुझे 50 रुपया तक ये जाएगा और मुझे 30 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। तो एज अ कॉल सेलर मैं क्या करूंगा, 19,000 के 600 के सी राइट करते रहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा मार्केट का व्यू नीचे का है। इसका इफेक्ट क्या होगा, 19,600 का सीई ऊपर और 19,600 का पी नीचे, ये लाइन को क्रॉस ओवर हो जाएगा। अब ये होना चाहिए था, राइट? अब यहां पे मुझे कैसे पता चला कि 19,600 का जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग है, नहीं टूट रहा है या वापस मार्केट बाउंस बैक हो जाएगा? बहुत सिंपल है। मैंने क्या किया, यहां पे मैंने चेक किया, आप देखोगे लगभग मार्केट कहां तक लो किया था, ये लो के वैल्यूज फाइंड आउट करो। 19,571 तक मार्केट अच्छा खासा आधे घंटे तक रुका था। आधे या ये 15 मिनट्स के कैंडल है यार, आधे एक घंटे तक रुका था। बट इसका इफेक्ट अगर आप ओपन इंटरेस्ट पे देखोगे तो क्रॉसओवर हुआ ही नहीं, पीई नीचे नहीं गया, सीई ऊपर नहीं गया। इसका मतलब क्या है, तो जो ऑप्शन राइटर्स है वो नॉट इंटरेस्टेड, उनको लग रहा है कि मार्केट वापस ऊपर आ सकता है। तो ना कोई 19,600 का सी राइट कर रहा है जिसके कारण ऊपर जाना चाहिए था, और ना कोई लोग पी क्रॉसओवर करके नीचे के ले रहे हैं। तो ये लाइन क्रॉस नहीं हो रही है, ये भी बताता है
कि 19,600 स्ट्रांग है, इतने आसानी से नहीं टूटने वाला है। अब आगे देखते हैं, हमें ओपन इंटरेस्ट का कंसेप्ट होप ये डिटेल में पता चला रहेगा कि क्रॉसओवर नहीं हो रहा है, समझ लो सपोर्ट स्ट्रांग है, वापस मार्केट आने के चांसेस है। और आप देखोगे आधा घंटा लगभग मार्केट रुका रहा, बट ये क्रॉसओवर हो रहा था वापस ऊपर चला गया। अगर सपोर्ट वीक है तो आप बिलीव नहीं करोगे, 19,600 यानी कि 19,620 से 19,600 भी मार्केट आया तो ये झट से क्रॉस ओवर हो जाएगा। आपको समझ में आएगा ये सपोर्ट वीक है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा बता रहा है ये आराम से टूटेगा। तो ये देखना हमेशा मत भूलना। और आपको और एक चीज इससे क्या पता चलती है कि अगर सपोर्ट कोई स्ट्राइक प्राइस के आसपास है, यानी कि 600 पे है, 19,500 पे है, 19,300 पे है, जहां पे निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस है, तो नॉर्मली वो स्ट्रांग सपोर्ट होते हैं। अगर कोई सपोर्ट बीच में ही है तो ओपन इंटरेस्ट का उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, तो एक तरीके से ये वीक ही हो गई। तो हमने टाइम फ्रेम का देखा, हमने ये ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से सपोर्ट कैसे होता है वो देखा। अब हम देखेंगे कि सपोर्ट कैसे टूटता है और कैसे हमें पता चलता है कि मार्केट ऊपर घूमने वाला है कि नहीं घूमने वाला है। ओके, ये अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। ये आपको मैं क्या करूंगा, ये आपको मैं 3 मिनट में दिखाऊंगा। बहुत फैंटास्टिक कंसेप्ट है ये। यहां पे आप देख सकते हो, ये पहले ही लेफ्ट साइड में हमें पता चला था कि ये एक सपोर्ट है, राइट। अब पहले बार बाउंस हो गया, ओके, क्योंकि अभी भी बायर्स थे, वापस ऊपर चला गया। सेकेंड टाइम बाउंस हो गया क्योंकि अभी भी बायर्स थे, वापस ऊपर चला गया, ओके। थर्ड टाइम क्या हो गया, ये जो पिछला कैंडल था उसके नीचे चला गया, ओके। बट एक बार सपोर्ट टूट गया, एक बार सपोर्ट टूट गया, फिर आप देखोगे वो जोन में मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि बायर्स अभी भी मार्केट में रेडी है। और यहां पे आप देखोगे ना, अगर गलती से भी ये पिछले स्विंग हाई के ऊपर अगर मार्केट चला गया, फिर आपको क्या करना है, आपको पुट नहीं सोचना है, आपको फिर ये वाले पॉइंट पे बाय करके यहां तक जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां तक ट्रेड लेना है। तो सपोर्ट को कैसे प्ले करना है ये भी आपको पता चला। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी कोई सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, आप वहां पे एंट्री नहीं करोगे। क्यों आप यहां पे एंट्री नहीं करोगे? क्योंकि बहुत सिंपल है, राइट। आप यहां पे भी देखो, सपोर्ट टूट ही नहीं रहा है, टूट ही नहीं रहा है, ओके। 3 बार ये हो गया। आप नीचे का सोचोगे, थोड़ा सा नीचे जाएगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, तो आप एंट्री कहां पे करोगे? अब आपको यहां पे आपको पता चल सकता है कि ये आपका प्रीवियस हाई है, राइट। अगर इसके ऊपर मार्केट जा रहा है तो ही बुलिश है, ये भी मुझे समझ में आया, फैंटास्टिक। ये सब डेटा मुझे मिल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। अब मुझे पता है अगर इसके पहले रिवर्सल आया तो मार्केट नीचे ही जाने वाला है और सपोर्ट तक टच होने वाला है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जहां पे मैं पुट खरीदूंगा, छोटे टाइम फ्रेम में क्यों ना हो, ये सारे पॉइंट्स हैं जहां पे मैं पुट खरीदूंगा। मैं यहां पे डिसीजन नहीं लूंगा, यहां पे ये जोन में इनफैक्ट आंख बंद करके मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। तो आप देखोगे सपोर्ट पे कभी भी, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे एंट्री लेना हमेशा गलत चीज मानी जाती है। आपको कभी भी ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये कंसेप्ट को फॉलो करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, रिवर्सल पे, जहां पे देखो एक बार बाउंस हुआ, आपको पता है यहां पे सपोर्ट है, इसके अगर ऊपर नहीं जा रहा है, वापस नीचे जा रहा है, दिस इज द बेस्ट एंट्री पॉइंट। क्योंकि आपको टारगेट भी एकदम पिन पॉइंट मालूम रहता है कि मेरा यही टारगेट है। वापस बाउंस बैक हुआ, आपको उल्टे सुल्टे ट्रेड नहीं लेना है, सी नहीं लेना है, फट से मार्केट नीचे आ सकता है।
वापस ऊपर जाने देना है। यहाँ पे वापस रेड कैंडल दिखेगी ऐसी कुछ, तो वापस शॉर्ट करना है, आपका यही टारगेट रहेगा। ओके, फिर एक बड़ा, ये कभी होता है बड़ा नीचे के डायरेक्शन में कभी मूव होता है, वो भी सिंपल है। पूरा 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होने देना है, थोड़ा सा रीटेस्ट होगा, और अब जब ये 15 मिनट्स के कैंडल के नीचे चला जाएगा तब भी ही आप क्या करोगे, एक नेक्स्ट पुट लोगे। तो आप देखोगे ना यहाँ पे सपोर्ट के जोन में मैं कहीं पे भी एंट्री नहीं ले रहा हूं, मैं सपोर्ट पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूं। सपोर्ट प्रॉपरली टूट गया 15 मिनट्स में, आवरली में, फिर मैं क्या कर रहा हूं कि फिर मैं यहाँ पे रीटेस्ट होने के बाद नीचे का पुट ले रहा हूं। इससे क्या हो रहा है कि सपोर्ट मतलब ही आप भी श्योर नहीं हो कि वो घूम सकता है कि नहीं घूम सकता है, नीचे जा सकता है, या बायर्स कितने हैं, तो हमें रिस्क लेना ही क्यों है। ये सेफ पॉइंट्स है एंट्री के, ये सेफ पॉइंट्स है जहां पे हम एंट्री करके पुट के बारे में सोच सकते हैं। और सपोर्ट का जो लो लेवल है, ये यहाँ पे हमें ऑप्शन का कितना पॉइंट्स है वो पता रहता है, राइट। तो कुछ नहीं है, ये पॉइंट पे ऑप्शन के एंट्री किया और ये पॉइंट ऑप्शन के टारगेट का सेट किया, कुछ मैनुअल नहीं करना है और आराम से निकल जाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये सपोर्ट टूटने के बाद भी आपको अच्छा खासा टाइम देगा। तो होप आपको यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट पता चला रहेगा। हमने बेसिक सपोर्ट क्या है वो देखा, हमने देखा कि मल्टीपल सपोर्ट कौन से होते हैं, यानी कि मल्टीपल टाइम फ्रेम वाले जो हायर फ्रेम वाले बड़े स्ट्रांग रहते हैं, लोअर टाइम फ्रेम वाले वीक रहते हैं। हमने देखा ओपन इंटरेस्ट और सपोर्ट का रिएक्शन कहाँ है पे है। हमने देखा कि सपोर्ट पे हमें एंट्री नहीं करनी है, आइदर बाउंस बैक होने के बाद ये जो वाला हाई बनाता है लोअर हाइस यहाँ पे करना है, या फिर ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्टिंग होता है वहां पे करना है। बट सपोर्ट पे अगर हम डिसीजन लेंगे तो बार बार हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो होप आपको ये एनालिसिस अब तक पसंद आया रहेगा। अब इसके और सारे कंसेप्ट्स है और सारे पैटर्न्स है, सपोर्ट में बेयर ट्रैप, बुल ट्रैप कब होता है, ये सब अगर आपको ये सेशन पसंद आया रहेगा तो अगले सैटरडे को मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यूएशन करूंगा। थैंक्स अ लॉट।